हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता पर। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकों से प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते भी हैं। आज के सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूपी पेट के दृष्टि से। ऑल एग्जाम के लिए भी बहुत अच्छे हैं प्रश्न। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आज के सेशन का चालू करते हैं। वर्षों पहले हमने नियत के साथ एक वादा किया था और वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। ये शब्द 14 अगस्त 1947 की रात को किसने कहा था? किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। सी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं। गांधी जी का प्रिय गीत बैसड़ो जन किसने लिखा है? किसने लिखा है? तो नरेश मेहता जी ने लिखा है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला देखते हैं। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कौन होंगे? बी.डी. सावरकर हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किसे भारतीय विस्मारक के रूप में जाना जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता है। अगला देखते हैं। किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? किसने कहा है? ये कथन बहुत सारे बनते हैं, पूछा जाता है किसने कहा है? तो महात्मा गांधी जी ने कहा है। निम्नलिखित में से कांग्रेसी नेताओं में से किसको महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी जी को कहा जाता है। अगला देखिए। यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? किसने कहा है? तो महात्मा गांधी जी ने कहा है। ये सारे कथन हो गए। कथन से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। किसने कहा था सत्य परम सत्य तत्व है, यह ईश्वर है? किसने कहा है? महात्मा गांधी जी ने कहा है। सी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू जी को कहा जाता है। अगला देखते हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अफवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? तो दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया है। अगला देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ही थे। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से मिलान कीजिए, कौन सा मिलान सही है? 1 मिनट पूरा देख लेते हैं। अब मिलाइए इसमें। सीमांत गांधी किसको कहा जाता था? अब्दुल गफ्फार जी को कहा जाता था। महामना किसे कहा जाता था? महामना मदन मोहन मालवीय जी को कहा जाता था। अगला देखते हैं। भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। अर्थात हमारा क्या बनता है? सही बी ऑप्शन बन रहा है। एक प्रश्न के साथ इसमें 4 प्रश्न तैयार होते हैं। अगला देखिए। आर्थिक अपलक्ष्य सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी जी थे। सी ऑप्शन सही होगा। भारत में ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का ड्राइन ऑफ वॉल्ट का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ही थे। बी ऑप्शन सही होगा। प्रियजन डायरी किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? जय प्रकाश नारायण ने लिखा है। सी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। डार्किन ऑफ लैब्स किसने आरंभ किया है? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया है। सी ऑप्शन सही है। करेंगे या मरेंगे गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था? तो किस जन के अवसर पर दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के अवसर पर दिया है। सी ऑप्शन सही होगा। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। अगला देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया है? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। अगला देखते हैं। करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया है? तो महात्मा गांधी जी ही ने दिया है। अगला देखिए। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला भी था? किसने कहा था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। यह कथन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जाता है।
इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया है, सी ऑप्शन सही होगा। महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर यह उक्ति किसने कही थी? किसने कही थी? विंस्टन चर्चिल ने कही थी, ए ऑप्शन सही है। प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिताकार किसने रचित किया है? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने किया है, डी ऑप्शन सही होगा। अब दिखा, वापस वेदों की ओर आह्वान किया गया था, किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, बी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं। इस तरह के प्रश्न मिल जाते हैं तो एक के साथ 4 प्रश्न तैयार हो जाते हैं। मिलान कीजिए, कौन सा सही होगा? तो किसने आत्मारंग पांडुरंग ने किस की स्थापना की है? तो प्रार्थना समाज की स्थापना की है, सी का 1 से मिल गया। अगला देखते हैं, और डी का कौन ने किसने किया है? सैयद अहमद खान ने किसका किया है? अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया है। दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना की है। आत्मारंग पांडुरंग ने क्या किया है? केशव चंद्र ने किया है, बी ऑप्शन सही होगा। अर्थात हमारा क्या बनता है? तो 2, 4, 1, 3 किस में आ रहा है? तो सी ऑप्शन सही होता है हमारा। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक संपादक कौन था? तो कौन थे? लोकमान्य तिलक जी थे, सी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं, पिछली शताब्दी में ज्योतिबाई फुले को सत्य शोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? तो दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों की नीची जातियों की रक्षा के लिए किया था, ए ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो चार्ल्स विल्किंस था। अगला देखते हैं, गांधी जी ने किस धर्म ग्रंथ को अपनी माता कहा है? तो भगवत गीता को कहा है, सी ऑप्शन सही होता है। अगला देखते हैं, सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया है? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसने दिया है? महाराष्ट्र की जनता ने दिया था, डी ऑप्शन सही है। निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादक गांधी जी ने किया था? नवजीवन का किया है, ए ऑप्शन सही होगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? लोकमान्य तिलक जी का है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया था, किंतु सरकार द्वारा इस प्रतिबंध लगा दिया गया था। अल बलाग की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई है? 1913 ईस्वी में हुई है, ए ऑप्शन सही होगा। अगला देख लेते हैं, गांधी जी द्वारा 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो यंग इंडिया था, डी ऑप्शन सही होगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। नमस्कार।